अंडा फेंकने का कल्चर चल रहा है, इसका तो मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। ये कोई सभ्य समाज में, कोई लोकतांत्रिक राजनीति में इसका कोई जगह नहीं है। ये बीजेपी एक गलत प्रेसिडेंस और एक फ्रैंकेनस्टाइन तैयार कर रहे हैं। ये अंडा फेंकने वाला कोई राजनीति का कल्चर नहीं हो सकता। अभिषेक बनर्जी जी के ऊपर जो लोग अंडा फेंकने गए थे, उनमें से एक आर्म्स लेके पकड़ा गया। एक सांसद का सिक्योरिटी सरकार की जिम्मेदारी है और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी। बच्चों को अपना ढाल मत बनाइए। हिम्मत है तो खुद लड़िए। हिम्मत, अगर आपका सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होता है तो आप उसको लेके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, आप बाइट कीजिए, आप ट्वीट दीजिए, सब कुछ कीजिए। पार्टी के नेता सब अरेस्ट होके बैठे हैं, आप चार्टर्ड फ्लाइट में घूम रहे हैं और 440 करोड़ का अकाउंट से 4 करोड़ अपने नेताओं के लिए खर्चा नहीं कर सकते, उनको लीगल एड देने के लिए। और ये शुभेंदु सरकार में किसी को तो छोड़ेगा नहीं। ये पहले पुराना तृणमूल सरकार जैसा डरपोक सरकार नहीं है, ये दूसरा स्टाइल का सरकार है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, मैं मानता हूं वो कर्मयोगी भी हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आज पश्चिम बंगाल दिवस है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को समर्पण किया गया है ये दिन, जिनके वजह से पश्चिम बंगाल बना था। तो आज उनको भी सम्मान देंगे देश के प्रधानमंत्री। और योगा जो है, ये तो 5000 साल पुराना भारतवर्ष का हमारा रीति है योगा। और योगा से मन भी अच्छा रहता है, शरीर भी अच्छा रहता है। योगा के पहले देश के एम्बेसडर थे आपके स्वामी विवेकानंद जी, और उनके दिखाए हुए पथ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री चल रहे हैं और योगा को प्रमोट कर रहे हैं, और योगा ग्लोबल स्टेज पे प्रमोट हो रहा है। ये तो अच्छा है, ये मन के लिए भी अच्छा है, शरीर के लिए भी अच्छा है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग एंड आई वेलकम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फॉर दिस। वो योगी हैं, वो योग कर रहे हैं और देश को और हमारे जो नए जनरेशन हो उनको योगा के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि सबको इस पे मोटिवेट होना चाहिए। कल अभिषेक बनर्जी दिल्ली से कोलकाता आ रहे थे। एयरपोर्ट पे कुछ लोग उनको विरोध जताने के लिए कहीं ना कहीं अंडे और आर्म्स भी दिखा, जैसा अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट किया। तो वो सिक्योरिटी को लेकर के काफ़ी चिंतित हैं अपने, और जो जिस तरीके से हर जगह उनका विरोध हो रहा है, और कल देखा कि मारपीट हुई दोनों पक्षों में। इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखिए, पहला ये जो अंडा फेंकने का कल्चर चल रहा है, इसका तो मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। ये कोई सभ्य समाज में, कोई लोकतांत्रिक राजनीति में इसका कोई जगह नहीं है। मैं ये मानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री बंगाल में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री हो, हमारे बंगाल के मुख्यमंत्री हो, या भाजपा के राज्य अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य हो, ये कोई इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। ये बीजेपी एक गलत प्रेसिडेंस और एक फ्रैंकेनस्टाइन तैयार कर रहे हैं। ये अंडा फेंकने वाला कोई राजनीति का कल्चर नहीं हो सकता। पर दो बातें मैं जरूर कहूंगा। अभिषेक बनर्जी जी के ऊपर जो लोग अंडा फेंकने गए थे, उनमें से एक आर्म्स लेके पकड़ा गया। एक सांसद का सिक्योरिटी सरकार की जिम्मेदारी है और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी। ये कड़ी तरह से चेक करना पड़ेगा। एयरपोर्ट पे और अभिषेक बनर्जी जी ने ट्वीट किया, उसके हाथ में आर्म्स था। ये नहीं हो सकता। एक एमपी का सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कठोर तरीके से देखना पड़ेगा। और दूसरा चीज, मैं अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एक बात बोलूंगा। अभी वो जहां जहां जा रहे हैं, उनके ऑफिस से व्हाट्सएप करके तृणमूल कांग्रेस के छात्रों और युवा 50-100 लड़के लड़कियों को वो हर जगह बुला ले रहे हैं। इन बच्चों का क्या गलती है? क्यों अभिषेक बनर्जी इन बच्चों का अपना ढाल बना रही है? आज उन बच्चों के साथ जो मारामारी हुआ, आज उनके ऊपर भी पुलिस केस होगा, वो जेल जाएंगे। अभिषेक बनर्जी क्यों अपना पीठ बचाने के लिए, खुद को अंडे से बचाने के लिए तृणमूल कांग्रेस के छात्रों और युवा के बच्चों को अपना ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? ये बहुत गलत कर रहे हैं अभिषेक बनर्जी। ये नहीं होना चाहिए। आप उनको भले ही लीगल हेल्प दे दें, बेल तो कोर्ट से होगा, पर पहले उनको पीसी और जेसी तो जेल में जाना पड़ेगा। इन बच्चों का क्या गलती? ये बच्चे अपने दिल से अभिषेक बनर्जी को अपना नेता मानते हैं, इसलिए एक व्हाट्सएप आ जाता है उनके ऑफिस से, सब भागे भागे जा रहे हैं। कभी उनके घर के सामने, कभी भवानी भवन सीआईडी के दफ्तर के सामने, कभी एयरपोर्ट के सामने। पर ये बच्चे जो ये झमेले में अभी फंस गए हैं, इनके ऊपर जब पुलिस कार्रवाई करेगी, इनके ऊपर जब एफआईआर होगा, ये जब जेल जाएंगे, तब ये बहुत गलत काम कर रहे हैं अभिषेक बनर्जी जी। मैं आपको बोल रहा हूं, बच्चों को अपना ढाल मत बनाइए। हिम्मत है तो खुद लड़िए। हिम्मत, अगर आपका सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होता है तो आप उसको लेके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, आप बाइट कीजिए, आप ट्वीट दीजिए, सब कुछ कीजिए। बट अंडे से बचने के लिए बच्चे लड़के जो दिल से अपनी पार्टी करें, उनका इस्तेमाल मत कीजिए। ये आप गलत करें, अन्याय कर रहे हैं इन बच्चों के साथ। टीएमसी पार्टी के अकाउंट्स सीज किए गए हैं, 3 अकाउंट हमने देखा। रूप विश्वास भी नाराज दिखे, वो उन्होंने कहा कि टीएमसी का अकाउंट बंद होना चाहिए, और वो दिखा
कैसे देखते हैं? देखिए, तृणमूल कांग्रेस के जो ट्रेजरर थे अरूप विश्वास, उन्होंने चिट्ठी दिया एचडीएफसी बैंक को कि ये अकाउंट सीज होना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस बोल रहे अभी हमारे ट्रेजरर अलग हैं, सुभाषिष चक्रवर्ती हैं। अब जो बागी विधायक हैं उनमें से 10 विधायकों ने एचडीएफसी बैंक को चिट्ठी लिखा अकाउंट फ्रीज करने के लिए, और एफआईआर किया उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट में। विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के एफआईआर के तहत एचडीएफसी बैंक ने तृणमूल कांग्रेस के 3 अकाउंट सीज किए, जहां पर 440 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, और बाकी अकाउंट भी फ्रीज हो सकते हैं। अब मेरा यहां पर 2 सवाल आता है कि 440 करोड़ रुपए तृणमूल कांग्रेस के अकाउंट में है। हर जिला से, बंगाल के हर जिला से छोटे मझरे और बड़े नेता, ऐसे तृणमूल के करीब करीब 100 नेता हर जिला से अरेस्ट हुए हैं। जब आपके पास 440 करोड़ पड़ा हुआ है अभिषेक जी, और आप कलकत्ता से दिल्ली जाने के लिए, ताकि आपको नॉर्मल फ्लाइट में चोर चोर ना सुनना पड़े, आप 10 लाख रुपए करके खर्चा कर रहे हैं, चार्टर्ड फ्लाइट में जा रहे हैं। 440 करोड़ रुपया है, 4 करोड़ खर्चा कर सकते थे आपके पार्टी के लीडर्स के बेल कराने के लिए। कैसे लीडर हैं? पार्टी के नेता सब अरेस्ट होके बैठे हैं, आप चार्टर्ड फ्लाइट में घूम रहे हैं, और 440 करोड़ का अकाउंट से 4 करोड़ अपने नेताओं के लिए खर्चा नहीं कर सकते, उनको लीगल एड देने के लिए। ये कैसे नेता हैं? ये कैसे राजनेता है जो अपने कर्मियों के साथ नहीं खड़े? है ईडी, सीबीआई और सीआईडी। नहीं, वो खुद परेशान है। ईडी, सीबीआई और सीआईडी के केस लड़ने के लिए 400 करोड़ का खर्चा थोड़ी होता है। उनके पार्टी के जो बाकी लीडर्स है, वो भले ही एमएलएज हो, जो भी हो, जो लोग अरेस्ट हुए, बहुत एमएलएज भी अरेस्ट हुए हैं, तो उनको लीगल एड देने का जिम्मेदारी पार्टी का नहीं था। मेरा सवाल यहां पर हो रहा है, और आगे ये सब चीजें बहुत दूर तक जाने वाला है। जब मॉनसून सेशन शुरू होगा तो बहुत लोग, बहुत सांसद बोलेंगे हम ही असली तृणमूल है और हमको लोगो भी चाहिए और बैंक बैलेंस भी चाहिए, और ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। बट जब आपके अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए थे, पहले अपने कर्मियों के साथ खड़े रहिए। खुद चार्टर्ड फ्लाइट में घूमने से थोड़ी होगा। जहांगीर खान जेल में है, रेड कराया जा रहा है, लोग आक्रोशित होकर उनके जो समर्थक हैं वो फालता पुलिस स्टेशन पहुंच गए, हुड़दंगी करी। अब नाम आ रहा है उनकी पत्नी का, और उनको अरेस्ट किया गया। देखिए, सब चीज मीडिया के सामने है। जहांगीर खान के ऊपर बहुत एफआईआर्स हैं, पुलिस ने उनको अरेस्ट किया है। उसके बाद उनको रस्सी पहना के, हाफ पैंट पहना के, नंगे पैर उनको घुमाया गया है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है ये नहीं हो सकता। पर फिर भी ये हो रहा है। वो तो कानूनी चीज है, वो कोर्ट में सुलझेगा। बट उसके बाद वीडियो में ये पूरा साफ है कि जहांगीर खान के समर्थक, उनके बोला जा रहा है कि उनके बीवी के नेतृत्व में वो लोग फलता पुलिस स्टेशन गए थे। तो अब जाने के बाद जो हुड़दंग हुआ, जो लाठीचार्ज हुआ, वो सबके सामने। अब पुलिस कानून की तरह से कार्रवाई करेगी। अगर कोई किसी क्राइम में अभियुक्त है, उनको बेल कोर्ट से मिलेगा। अगर मेरे को पुलिस किसी क्राइम में उठा के ले जाता है, मेरे 100 चाहने वाले थाना में घुस के हुड़दंग नहीं कर सकते, इसमें मेरे को बेल नहीं मिलेगा, उल्टा उनका जेल होगा। और जो होना था वही हो रहा है। और ये शुभेंदु सरकार में किसी को तो छोड़ेगा नहीं। ये पहले पुराना तृणमूल सरकार जैसा डरपोक सरकार नहीं है, ये दूसरा स्टाइल का सरकार है। तो यहाँ पर तो मुख्यमंत्री ने खुद बोला किसी को छोड़ा भी नहीं जाएगा, देश विरोधी कानून में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और जो नुकसान हुआ है उनके एसेट सीज करके उनको नीलाम किया जाएगा। तो अब जैसी करनी वैसी भरनी।